आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अंकित रावत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्कू पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हो, कल हमारे यहाँ जो कथा हुई थी उसका पहला दिन था जिसमें कलश यात्रा थी, और आज उसका दूसरा दिन है। आज की जो कथा है उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, पहला होगा धुंधकारी प्रसंग, और दूसरे भाग में बताया जाएगा श्री सुखदेव जन्म प्रसंग। तीसरे भाग में आप सभी लोगों को बताया जाएगा कलयुग और परीक्षित कथा, और जो अंतिम व चौथा भाग है उसमें बताया जाएगा आपको श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का गंगा जी के तट पर मिलन। सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विधुरेश्वर पादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सनत कुमार बोले कि ब्राह्मण जिनका नाम है, ब्राह्मण का नाम आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। और धुंधली का स्वभाव कैसा है? स्ववाक्यास्तापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवः। स्ववाक्या स्थापिका नित्यम। धुंधली का स्वभाव कैसा है? जो बोल दिया बस वो ही होना है। जिस बात की जिद लग गई फिर उस जिद को पूरा करना है। जो हट एक बार उसने पकड़ ली, उस हट को जब तक पूरा नहीं किया गया तब तक धुंधली संतुष्ट नहीं होगी। स्ववाक्या स्थापिका नित्यम। घर में केवल धुंधली की चाहिए। आत्मदेव जी भिक्षाटन करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते हैं। गृहस्थ जीवन को लंबा समय हो गया लेकिन घर में कोई संतान नहीं। बड़े अनुष्ठान किए, बड़े यज्ञ किए कि कोई संतान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव के वो सारे धर्म के कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, उनका यज्ञ, उनका जप, उनका तप सब निष्फल हो गया। उनको जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं। एक दिन आत्मदेव विचार करते हैं, घर में जो मेरी पत्नी है उसका स्वभाव इतना विपरीत है
कि घर में उसके साथ रह नहीं सकता और मेरी कोई संतान नहीं है जिसके सहारे मेरा भविष्य सुरक्षित रहे, क्या करूं? ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और एक दिन आत्मदेव इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि घर से निकल करके वन में चले गए अपना जीवन समाप्त करना। और अपना जीवन समाप्त करने के लिए आत्मदेव जी अपने घर से निकले और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान की कृपा हुई, तभी एक यति वहां पहुंचे और यति यानी सन्यासी ने आत्मदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, आप क्यों इतने दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो आप इस वन में अकेले इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपको क्या दुख है? आत्मदेव कहते हैं, हे महाराज, अपना दुख कहाँ तक कहूँ, मेरा दुख अपार है, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है और मेरे दुख का कोई समाधान भी नहीं है। और जब समाधान नहीं देखा मैंने अपने दुख का, तो अपना जीवन समाप्त करने के लिए मैं जंगल में आया। बोले, मुझसे तो अपना दुख कहिए। वैसे तो ये कहा जाता है अपना दुख हर किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। नीति कहती है अपना दुख यदि आप सबके सामने कहोगे तो आपका दुख घटेगा नहीं, बढ़ेगा। दुख घटता नहीं है, दुख बढ़ता है। बस कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां जाकर के आप अपना दुख निवेदन करें तो आपको कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। और वो स्थान कौन कौन से हैं? पहले तो है आपके माता पिता, दूसरा स्थान है आपके गुरु, तीसरा स्थान है कोई श्रेष्ठ सिद्ध संत, और फिर एक स्थान है जहां जाकर के यदि हम अपने दुख का निवेदन करें तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। और वो स्थान है प्रभु। भगवान को यदि हम अपना दुख निवेदन करते हैं तो हमारा दुख समाप्त भी होगा और हमें कोई ना कोई मार्ग भी मिलेगा। प्रभु में आस्था तो खुल जाएगा रास्ता। रास्ते 99 बंद है तो एक ना एक रास्ता भगवान ने जरूर आपके लिए खोला होगा। बस आपको धैर्य रखना। संत ने मेरे दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने अब तक किसी को अपना दुख नहीं कहा था, अपने दुख से अंदर ही अंदर जलते थे। लेकिन जब उस संत ने दुख का कारण पूछा तो आत्मदेव कहते हैं, प्रभु मेरा दुख क्या बताऊं आपको। घर में पत्नी मिली तो स्वभाव उसका बिल्कुल विपरीत है। एक क्षण उसके साथ रहना कठिन है और ऐसा मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी कोई संतान भी नहीं। मदीया पूर्वजास्तोयम् तवोष्णम् उपभुञ्जति। जब श्राद्ध पक्ष में मैं अपने पितरों का तर्पण करता हूँ, जिस समय अपने पितरों को मैं श्राद्ध पक्ष में जल देता हूँ तर्पण का, तो महाराज मुझे अपना दुख याद करके रोना आता है। और जो मेरे रोते हुए आंसू निकलते हैं वो मेरे आंसू उस जल में मिल जाते हैं जो मैं अपने पितरों को देता हूँ। तवोष्णम् उपभुञ्जति। और मेरा वो रोना रुकता नहीं और मेरे पितरों को वो अपवित्र जल पहुंचता है। क्यों
रोते हो आप जब अपने पितरों का तर्पण करते हो आत्मदेव जी? बोले महाराज, जब मैं अपने पितरों को तर्पण करके जल देता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है, अपने पितरों का तर्पण तो मैं कर रहा हूँ, मेरा तर्पण कौन करे? मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा? ये सोच कर मेरे आंसू निकलते हैं और वो आंसू पितरों के जल में मिलते हैं। पितरों को जबरदस्ती मेरे आंसू से मिला हुआ वो अपवित्र जल ग्रहण करना पड़ता। महाराज, इतना मेरे जीवन का साधु रोधि पर कार्याणि साधु। साधु की परिभाषा यही है जो दूसरे के दुख को देख करके उसके दुख का समाधान करने का प्रयास करे। केवल भगवा कपड़ा पहन करके ही साधु नहीं हुआ जाता। साधु कोई वस्त्र नहीं है, साधु एक प्रवृत्ति है। संत एक प्रवृत्ति है, साधु वस्त्र नहीं है। यति ने कहा, शृणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्। हे आत्मदेव, मैं आपका प्रारब्ध यानी आपका भाग्य देखता हूं। और आत्मदेव की मस्तक रेखा को पढ़ा इन यति ने तो क्या कहा? सप्त जन्मावधि तव। हे आत्मदेव, आप तो इसी जन्म में आपकी संतान नहीं है ये सोच करके रो रहे हो, और मैंने जो आपकी भाग्य रेखा पढ़ी है सप्त जन्मावधि, आपको तो अगले 7 जन्मों तक पुत्रो नैवच नैवच, अगले 7 जन्म तक आपकी कोई संतान होने वाली नहीं है। ये संतान रहित दुख आपको अगले 7 जन्म तक भोगना पड़ेगा। इस जन्म का तो दुख इतना बड़ा था आत्मदेव जी का। और जब यति ने कहा अगले 7 जन्म तक आपको संतान नहीं होगी तो अपना सिर पटक पटक करके रोने लगे। महाराज, बस अब क्या करूं उस जीवन को रख करके, इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। संत ने कहा, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो रे मुंचाद्य कुटमासा संन्यासे सर्वथा सुखम। आत्मदेव जी, संन्यासे सर्वथा सुखम। क्यों अपना जीवन समाप्त करने में लगे हो? चलो मेरे साथ। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सारे सुख हैं। आत्मदेव जी कहते हैं, पुत्रादि सुखाहीनोऽयम् संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ में सुख है लेकिन पुत्र पौत्र समन्वित, संतान हो जाए, संतान की संतान हो जाए तो गृहस्थ में बड़ा सुख है। महाराज, संन्यास में क्या सुख है? संन्यास शुष्क एव च, संन्यास तो एक सूखी लकड़ी के जैसा है। संन्यास में कोई रस नहीं, रस तो गृहस्थ में है।
छोटे छोटे बच्चे दौड़ करके आते हैं। जब माता या पिता कहीं से लौटकर घर आते हैं, पिता कितना भी थका हो, कितना भी परिश्रम करके आया हो, जब उसका बेटा या बेटी छोटे छोटे दौड़ करके आते हैं, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, पूरे दिन की थकान इसलिए समाप्त हो जाती है। रास्ता सरसों लोग महाराज, या तो मुझे ऐसा सुख चाहिए या मैं अपना जीवन आपके सामने समाप्त करता हूं। सन्यासी ने कहा, मेरे सामने ये आत्मदेव आत्महत्या करेगा, पाप मुझको भी लगेगा। सन्यासी ने कहा, आत्मदेव जी, वैसे तो मैंने आपका भाग्य पढ़ लिया है, आपको अगले 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास करता हूं। अपनी झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव को दिया और आत्मदेव को कहा, आत्मदेव जी ये फल लेकर के आप घर जाइए, अपनी पत्नी को यह फल दीजिए, पत्नी इस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे और मेरा आशीर्वाद है आपके घर में 1 वर्ष से पहले पुत्र का जन्म हो जाए। फल दिया आत्मदेव को। सन्यासी चले गए। आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए हुए आत्मदेव वापस अपने घर आ गए। पत्नी जिसका नाम धुंधली था उसको जाकर के फल दिया। देवी, एक सन्यासी ने वन में मुझे फल दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फल को आप अपनी पत्नी को देना, पत्नी इस फल को खाए तो 1 वर्ष से पहले आपके घर में पुत्र का जन्म हो जाए। पत्नी को आत्मदेव जी ने फल दिया, आत्मदेव जी को चले गए। लेकिन धुंधली तर्कशील बुद्धि, ये जो हमारी बुद्धि है ना, बड़ी तर्कशील है, तर्क करने लगी, इस फल को मैं खाऊं, 1 वर्ष से पहले घर में संतान का जन्म होगा और नियम बड़ा कठिन बताया है। जब तक धुंधली गर्भावस्था में आप रहोगी, आपको इन नियमों का पालन करना है। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को कहा, सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। क्या क्या नियम बताए? सत्यम, सदा सत्य बोलना है जब तक गर्भावस्था। शौचम, पवित्रता से, शरीर की भी पवित्रता और मन की भी पवित्रता रहे। सबाह्याभ्यंतर अशुचि, अंदर से भी पवित्रता और बाहर से भी पवित्रता। दया दानम, मन में सदा दया का भाव रहे और दानम, दान देने की भावना रहे। ये इस फल को खाने के बाद गर्भावस्था में इन नियमों से रहना है। धुंधली तर्क करती है अपने आप से, जब तक दिन में 100 झूठ ना बोल दूं तब तक तो मुझे शांति नहीं मिलती। पवित्रता कैसी रहे? ना मन की पवित्रता रखती है, ना शरीर की पवित्रता रखती है। 1-1 हफ्ते तक तो धुंधली नहाती नहीं। घर का वातावरण भी उसके कारण इतना दूषित है। दया दानम, दया की भावना मन में नहीं है और दे तो किसी को कुछ सकती नहीं है। एक भक्तम तु भोजन, और सबसे कठिन तो यह है कि एक समय भोजन करना है 24 घंटे में।
और धुंधली जब तक 5-7 बार पेट भर करके न खा ले तब तक उसको चैन आता नहीं। बोलिए तो मुझे सबसे अधिक कष्टकारक है, बिना भोजन के तो मैं 2 घंटे रह ही नहीं सकती। और इसके लिए नियम बताया है, एक भक्तत्व भोजनम, एक समय भोजन करना है। मैं इतना कठिन नियम नहीं धारण कर सकती, ऐसा मन में वो तर्क करती है। और ऐसा तर्क करते करते अपने पड़ोसन के पास भी जाती, पड़ोसन से जाकर के क्या कहती है, एक बहन, मेरा पति आत्मदेव बुढ़ापे में इसकी बुद्धि खराब हो गई, कहीं से तो फल ला करके मुझे दिया और मुझे कहा धुंधली इस फल को प्रसाद समझ करके खाना और इन नियमों का पालन करना। 1 वर्ष से पहले हमारे घर में पुत्र का जन्म हो गया। मुझे तो बस एक बात समझ में आती है, वंध्या यानी बांझ का सुख सबसे बड़ा सुख है। किसी स्त्री का अस्तित्व कब पूर्ण होता है, कोई स्त्री कब पूर्णता को प्राप्त करती है, जब वो संतान को जन्म देती है। और धुंधली क्या कह रही है, वंध्या। बोले बहन इतना कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे तो लगता है जो बांझ है वो बहुत सुखी है। वंध्या वा विधवा नारी, या जो स्त्री विधवा हो गई हो, मेरी बुद्धि के अनुसार ये दोनों सुखी हैं। इनके जीवन में संतान के लालन पालन का कोई कष्ट है ही नहीं। देखो कैसे कैसे तर्क देती है, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। बहन ने भी पड़ोसन ने भी बात सुनी, अब कहे तो क्या कहे। जो बातें धुंधली ने कही, इन बातों का उसके पास कोई जवाब भी नहीं। सुना और चुपचाप अपने घर चले। धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा। 9 मासावधि पूर्ण हुई। उधर बहन ने एक बालक को जन्म दिया और बालक धुंधली के घर पहुंचाया। अंधेरे में धुंधली के यहाँ बालक पहुंचा और धुंधली ने प्रसारित कर दिया कि मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। पुत्र का जात कर्म किया और 11वें दिन नामकरण किया। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। और इस बेटे का नाम क्या रखा? धुंधली ने कहा सुनो पंडित जी, बेटा मेरा है, बेटे का नाम मैं रखूंगी। धुंधकारी नाम रखा। मां का नाम धुंधली और धुंधली का बेटा क्या हो गया? धुंधकारी। नामकरण संस्कार हो गया। घर में बेटे का जन्म हुआ। प्रसन्न आत्मदेव जी रहने लगे। तो वो जो फल गाय को खिलाया था उसको क्या हुआ? 3 मास यानी धुंधकारी के जन्म के 3 मास बाद सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, एक सुंदर बालक को गाय ने जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल कान गोकर्णम, कान कैसे है? जैसे गाय के होते। अब दोनों धीरे 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 बढ़ने लगे, धुंधकारी भी और गोकर्ण भी। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो क्योंकि सन्यासी का आशीर्वाद था, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण ज्ञानी, जो उनको पढ़ाया जाता उसको तुरंत समझ लेते, याद कर लेते। और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल, धीरे
धुंधकारी के पाप कर्म बढ़ते चले, मिट नहीं है। ऐसी संतान से लाभ क्या? ऐसी संतान से तो मैं जब संतान नहीं थी तब सुखी था। कैसे मुझे इस धुंधकारी के कर्मों से छुटकारा मिले? एक दिन पिता बड़े दुखी बैठे थे तो गौकर्ण पहुंचे। पिताजी आप दुखी हैं? बोले बेटा क्या करूं, तेरा भाई धुंधकारी, उसके कुकर्मों का परिणाम मुझे भोगना पड़ता। संतान के कुकर्मों का फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। संतान के किए हुए कर्मों से स्वर्ग में गए हुए जो हमारे माता पिता, जो हमारे मित्र हैं, स्वर्ग में अपने कर्मों से गए, लेकिन अपनी संतान के किए हुए कर्मों से स्वर्ग से वो नर्क में पहुंचा। ज्ञान आत्मदेव जी ने लिया और तुरंत घर छोड़ा और निकल पड़ा। गौकर्ण जी ने भी विचार किया, मेरी जैसी प्रवृत्ति के घर में केवल मेरे पिता थे, अब पिता तो निकल गए घर से, मैं भी इस घर में क्या करूं, क्योंकि माँ भी सुनती नहीं है और भाई भी मेरा बड़ा कुकर्मी है, घर में रह करके क्या करूं। और गौकर्ण जी भी घर से निकल पड़े और तीर्थाटन पर चले गए। अब घर में कौन बचा? केवल माँ धुंधकारी और उसका बेटा, माँ धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी। अब माँ से वही कहे, ला पैसा, ला पैसा, ला पैसा। कमाने वाले तो घर छोड़ करके चले गए थे। अब घर से धन निकल ही रहा था, घर में आ तो कुछ रहा नहीं था। एक दिन घर का धन समाप्त। धुंधकारी ने मां से पैसा मांगा। मां ने कहा बेटा जितना था सब तुझको दे दिया। धुंधकारी ने कहा मां तूने कहीं ना कहीं छुपा करके रखा है, निकाल कहां पैसा है। मां को पीटा और इतनी पीड़ा उसके हृदय को हुई कि धुंधली कूपे पात कृतो रातो तेन सावान निधनम गतो। कहां मैं ऐसे कुकर्मी बेटे के साथ अपना जीवन यापन कर सकती हूं। मेरा जीवन निष्फल हो गया, दुखी धुंधली हो गई, मेरे कर्मों का फल मैं भोग रही हूं और व्याकुल इतनी हो गई कि कूपे पात कृतो रात्रो, रात के अंधेरे में घर के आंगन में जो कुआं था उसमें कूद गई और अपनी जीवन लीला समाप्त। इसको पलंग पर लिटा देती, इसकी सेवा में लग गई। एक ने इसका एक पैर दबाना प्रारंभ किया, दूसरे ने दूसरा, तीसरी ने एक हाथ और चौथी ने दूसरा हाथ। दबाते दबाते इन चारों वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को जकड़ लिया, ये भाग न जाए, और पांचवी वैश्या धुंधकारी की छाती पर चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। लेकिन पापी के प्राण इतनी सरलता से नहीं निकलते हैं। वैश्याओं ने कहा अगर ये बच गया तो हमारा जीवन समाप्त हो गया। तप्त अंगार समूहस्य, गई दौड़ी दौड़ी और चूल्हे में जो जलते हुए अंगारे थे वो लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में डाला, मुख में ठूस दिए अंगारे। तप्त अंगार समूहस्य, धुंधकारी उस अग्नि की ज्वाला में व्याकुलो निधनम गतो, तड़पते तड़पते अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तड़पते हुए धुंधकारी ने प्राण छोड़े और धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। अब धुंधकारी प्रेत बना, अड़ोसों पड़ोसियों को परेशान कर दिया। अपना तो कोई भाई नहीं, पिता भी चले गए थे, भाई भी चला गया था तीर्थाटन पर, मां मर ही गई थी कुएं में कूद करके। अब इसको धुंधकारी परेशान करे, अड़ोसों पड़ोसियों को प्रेत रूप में आकर के धुंधकारी परेशान, लोग बड़े परेशान। कुछ समय के बाद गौकर्ण महाराज
तीर्थाटन अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा करके घर पहुंचे। अड़ोसी पड़ोसी आए, गोकर्ण जी ने कहा सब ठीक ठाक है। बोले सब ठीक ठाक है, आपकी माता का स्वर्गवास हो गया, भाई भी आपका विदेश धन कमाने चला गया, लेकिन महाराज हम सब बड़े परेशान हैं। बोले क्यों परेशान हो? बोले यहाँ एक प्रेत रहता है और वो सबको बड़ा परेशान करते रहता है। बोले ठीक है। गोकर्ण जी रात में अपने घर में रुके तो ये धुंधकारी जो प्रेत था वो रात्रि में अपने भाई गोकर्ण के सामने प्रकट हो गया। प्रेत रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तू कौन है? तो ये प्रेत कहता, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तेरा भाई हूं धुंधकारी। स्वकीन्येव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, भाई अपने कुकर्मों के कारण मेरा जो ब्रह्मत्व था वो मेरा कभी जीवन में रहा नहीं और अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में पड़ा हूं, दुख भोग रहा हूं। भैया गोकर्ण, ऐसा कोई उपाय करो जो सब प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी अब तू जा, कल दिन में तेरी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए क्या करना है ये इस पर मैं विचार करूंगा और फिर वो उपाय किया जाएगा। प्रेत रूप धुंधकारी अदृश्य हुआ, प्रातः काल हुआ। गोकर्ण जी ने सबको बताया, बोले वो प्रेत और कोई नहीं है, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बना है जो अब आप सबको परेशान करता है। मुझे उसकी मुक्ति के लिए उपाय करना है, क्या करूं? तो सब ने कहा, बोले भगवान सूर्य ज्ञान स्वरूप है, वो कोई ना कोई मार्ग बताएंगे। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का ध्यान किया, भगवान सूर्य से प्रार्थना की और भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी को कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, अपने भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करें, इससे आपके प्रेत योनि में गए हुए भाई धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। श्रोता कथा आकर के जो कथा पांडाल था बैठ गए। अब जिसके लिए ये कथा की जा रही थी प्रेत रूप में, वो धुंधकारी भी उस कथा स्थल पर आ गया, लेकिन विचार करने लगा बैठूं कहां। धुंधकारी हवा के रूप में था तो स्वयं को स्थिर करने के लिए इस बांस की गांठ में नीचे बैठ गया। यहाँ बैठ जाऊंगा तो इधर उधर कहीं जाऊंगा नहीं। स्थिर होकर के 7 दिन तक धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत कथा को सुना और जैसे ही 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस की जो 7 गांठ थी वो फटी और दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत धन्य है जिसने एक प्रेत की पीड़ा का विनाश कर दिया। दिव्य रूप धारण करता है धुंधकारी और वो गोलोक की प्राप्ति करता है। धुंधकारी की सदगति हो जाती है। विमान आए और धुंधकारी को लेकर के बैकुंठ गए। धुंधकारी बैकुंठ चला गया तो जो कथा वक्ता थे उनके मन में विचार आया और उन्होंने गोकर्ण महाराज से कहा, महाराज धुंधकारी ने भी कथा सुनी और हमने भी 7 दिन तक कथा सुनी। अगर ये कथा केवल धुंधकारी के लिए हुई तो क्या केवल धुंधकारी को इसका लाभ मिलेगा? कथा तो हमने भी सुनी थी, हमको इसका लाभ क्यों नहीं हुआ? हम क्यों नहीं बैकुंठ गए? हमारे लिए क्यों नहीं बैकुंठ से विमान आया? तो गोकर्ण महाराज ने कहा, ये जो लेने वाले आए हैं यही इसका उत्तर देंगे। तो गोकर्ण जी को लेने के लिए कौन आया था विमान लेकर के? भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय, नंद और सुनंद विमान लेकर के गोकर्ण धुंधकारी को बैकुंठ ले जाने के लिए आए थे।
उनसे जब पूछा, निवेदन किया गोकर्ण जी ने, महाराज ऐसा पक्षपात क्यों है? कथा तो सबने सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी तो और श्रोताओं ने भी सुनी। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितम श्रवणं तु कृतं सर्वैर न तथा मननं कृतं। सुनी सबने, लेकिन सबका जो भाव था वो अस्थिर था, मन भटकता था। कथा में बैठे तब तक ध्यान आएगा घर का कि चूल्हे पर दूध रखा था, गैस कम करके आ गए थे, और जब यहाँ आए तो गैस बंद करना भूल गए, पतीली दूध की चूल्हे पर चढ़ी है और गैस जल रही है। जब तक घर जाएंगे तब तक सारा दूध जल जाएगा, पतीली भी जल जाएगी। जब तक यहाँ बैठोगे ध्यान कहाँ रहा? पतीली में। श्रवणस्य विभेदेन, हमारा मन एक जगह ठहरता नहीं, मन हमारा बड़ा अस्थिर है। 3 सेकंड से अधिक हमारा मन एक जगह नहीं ठहरता। कथा में भी सुन लो आप, बार बार हमारा ध्यान भटकेगा, कभी ध्यान हमारा किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, मन भटकता है, मन स्थिर नहीं रहता। गोकर्ण जी को कहा भगवान के पार्षदों ने, बोले सब ने अस्थिर मन से कथा सुनी, धुंधकारी बांस की गांठ में बैठ करके स्थिर मन से 7 दिन तक लगातार कथा सुनता रहा, इसलिए इसको वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। श्रवणस्य, सुनने का सबका अलग अलग तरीका था, तो फल का भी सबका अलग अलग तरीका होगा। एक जगह कथा हो रही थी, बड़ी भावपूर्ण कथा होती थी, तो एक बुढ़िया माँ वो भी कथा सुनती थी, रोज आ जाती थी, सबसे पहले कथा पंडाल में बैठ जाती थी, और जब कथा समाप्ति के बाद सब चले जाते थे तब जाती थी, और जब से कथा प्रारंभ होती थी तब से रोना शुरू कर देती थी, और जब तक कथा समाप्त होती थी तब तक रोती रहती थी। तो व्यास जी की नजर भी माता जी पर जाती थी, माता जी बड़ी भाव से कथा सुन रही, रोती रहती है, बड़ा भाव है कथा सुनने का। 7 दिन सप्ताह के समाप्त हुए तो व्यास पीठ पर सब आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो वो बुढ़िया माँ भी व्यास जी के पास प्रसाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ तूने 7 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी, रोती रहती थी, कितना सुंदर कथा सुनने का तेरा भाव था। बोले महाराज मैं कथा नहीं सुनती थी। बोले नहीं सुनती थी तो रोती क्यों थी? बोले मुझे ध्यान आता था। बोले क्या ध्यान आता था? बोले मेरे घर में एक बकरा था, फिर एक दिन वो बकरा चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, 4 घंटे तक बकरा चिल्लाया, और चिल्लाने के कारण बकरा मर गया। व्यास जी मैं सोच रही हूँ आप भी 3 घंटे से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहीं मेरी तरह, मेरे बकरे की तरह आपकी भी स्थिति ना हो। अब 5 वैश्याओं के जाल में फंसा धुंधकारी कौन है? विचार करें। आत्मदेव कौन है और धुंधली कौन है? हम आत्मदेव। हमारी बुद्धि ये बड़ी तर्कशील है, बुद्धि हमारी बड़ी तर्कशील है, बड़े तर्क करती है, कुतर्क करती है, बड़ी साजिशें करती है। कौन करती है? बुद्धि। ये धुंधली है। और धुंधकारी कौन है? इस धुंधली रूपी बुद्धि से जो हमारे जीवन में फल आएगा वो धुंधकारी है।
कुतर्क करने वाली बुद्धि से जो हम साधन अपने जीवन में प्राप्त करेंगे उससे हमें दुख मिलने वाला है, वही दुंदकारी है। ये 5 वैश्याओं के जाल में फंसा है। वो 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जब तक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, और जिस दिन ये गलत मार्ग पर चलने लगे उसी दिन हमसे पाप होता है। ये 5 विषय हैं और हम सुबह शाम अपने घर में भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे जीवन से ये विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, दया प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, जय जगदीश हरे। कल से राजा परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद वो प्रारंभ, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी शांति से आपने इतना समय दिया, आरती में ज्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट अधिक से अधिक लगेगा। आप बड़ी शांति से आरती का दर्शन करें और शांति से ही प्रसाद करें। ओम चंद्रमा मनसो जातर्षो सूर्यो जायत शोधाकाय समाजमुखादग्नि हजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कत्ते मुक्ति पत्ते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर कत्ते मुक्ति पत्ते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जगती मंगल की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख कर दिए दुख हर दिए, सुख कर दिए दुख हरणी। ओ ये सुख कर दिए दुख हर दिए, सुख कर दिए दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, श्री
प्रभु की महिमा की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, जल फूल कौरम जल नामतारम, संसार सारम भज गेंद्र हारम, सदा वसंतम विराज विनते भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता सहिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारे वीर बजरंगे हर हर, बोलो गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की।